निर्गमन 39। फिर उन्होंने नीले, बैजनी और लाल रंग के कढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने एपोद को सोने और नीले और बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। और उन्होंने सोना पीट कर उसके उत्तर बनाए। फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए और तारों के नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कटाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर के बनाया। वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ गए और उसके कसने के लिए जो काट हुआ पुटका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार अर्थात सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना। इस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उसमें इज़राइली के पुत्र के नाम जैसा छाप खोदा जाता है, वैसे ही खोदे और सोने के खनों में जड़ा दिया। और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इज़राइली के लिए स्मरण करने वाली मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने चपरास को एपोद की नाई सोने की और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेल बूटे का काम दिया हुआ बना। चपरास तो चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहार बनाया। और वह दोहार होकर 1 बीत लंबा और 1 बीत चौड़ा बना। और उन्होंने उसमें 4 पत्ती मणि के जड़े। पहली पत्ती में तो मणियुक्त परिधारक और लालड़ी जड़े गए और दूसरी पत्ती के बरकत नीले मणि और हीरा। और तीसरी पत्ती में सूर्यकन्नत और नीलम। और चौथी पाती के में फिरोजा सुलेमानी मणि और
यरूब जड़े थे, सब अलग अलग सोने के खनों में जड़े गए। और ये बनी इस्राएलियों के पुत्रों के नाम की गिनती के अनुसार बाहर थे। बाहरों गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छाप खोद जाता है वैसा ही खोदा गया। और उन्होंने चपरास पर डोरियों की न्याय गुथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनवाकर लगाई। फिर उसने सोने के 2 हने और सोने की 2 कड़ियाँ बनवाकर दोनों कड़ियों की चपरास के दोनों सिरों पर लगाए। तब उन्होंने सोने की दोनों गुथी हुई जंजीरों को चपरास के सिर पर की दोनों कड़ियों में लगाए और गुथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकरियों सिरों होने दोनों खनों में जड़के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाए। और उन्होंने सोने की और 2 कड़ियाँ बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उस कोर पर जो एपोद की भीतरी भाग में थी लगाई। और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियाँ भी बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीले से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के कड़े हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बंधन कि वह एपोद के कड़े हुए पुटके के ऊपर रहे और चपरासी एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर एपोद का भाग संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच बख्तर के छदे के समान एक छते बना और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फाटने न लग पाए। और उन्होंने उसके नीले वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। और उन्होंने चोखे सोने की घड़ियाँ भी बनवाकर बीच के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई, अर्थात आगे के नीले वाले घेरे की चारों ओर एक सोने की घाटी और एक अनार लगाए गए कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के
अंगरखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पकड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदरता अद्भुत और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की झड़ियाँ और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले बैगनी और लाल रंग की चोबी काम की हुई पगड़ी इन सबों के जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। और फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे एपोद में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोद गए अर्थात यहोवा के लिए पवित्र और उन्होंने उसमें नीले पीतल लगाए जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम संपन्न हुआ और जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले जाए अर्थात घोड़ियाँ खच्चर बेंटे खंभे कुर्सियाँ आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का ओढ़ना और सूक्षों की खालों का ओढ़ना और बीच का पद डंडोना सहित साक्षी पद का संदूक और प्रत्येक का ढकना सारे सामान समेत मेज के भेंट की रोटी सीरे सामान सहित दीवार और उसकी सजावट के दीपक और उजाला देने के लिए तेल सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पद पीतल की जाजरी डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए समेत हौदी खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पद और आंगन के द्वार का पद और डोरियां और खूंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवकाई का सारा सामान पवित्र स्थान में सेवा टहल करने वाले के लिए बेलपूर कढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन पहनकर उन्हें याजक का काम करना था अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया है। आमीन।